इंडिया रंग बिरंगी संस्कृतियों और समृद्ध इतिहास का देश, कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। उनमें से मुगल वंश अपनी भव्यता, शक्ति और भारतीय कला, वास्तुकला और शासन में योगदान के लिए सबसे अलग दिखता है। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्य एशियाई तुर्क मूल के मुगलों ने भारतीय सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से पर राज किया। उन्होंने भारतीय समाज के ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। अपने चरम पर मुगल साम्राज्य पश्चिम में आधुनिक अफगानिस्तान के किनारों से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की सीमाओं तक फैला हुआ था। इसमें लगभग पूरा भारतीय सबकॉन्टिनेंट शामिल था। यह विशाल साम्राज्य एक केंद्रीकृत प्रशासन, एक समृद्ध अर्थव्यवस्था और एक समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री से बंधा हुआ था, जिसने फारसी, तुर्क और भारतीय परंपराओं को मिश्रित किया था। मुगल सम्राट कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। वे महान निर्माता थे। उनके शासनकाल में शानदार मस्जिदों, किलों, बगीचों और मकबरों का निर्माण हुआ, जो आज उनकी स्थापत्य कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। लघु चित्रकला का मुगल स्कूल अपने जटिल विवरणों और जीवंत रंगों के साथ उनके संरक्षण में फला फूला। यह एक विशिष्ट और प्रसिद्ध कला रूप बन गया। मुगल साम्राज्य की कहानी महत्वाकांक्षा, प्रेम, विश्वासघात और अंततः शक्ति की अल्पकालिक प्रकृति की कहानी है। इस भव्य कथा के भीतर ही हमें 5वें मुगल सम्राट शाहजहां की कहानी मिलती है। एक ऐसा शासक जिसका नाम स्थापत्य वैभव का पर्याय है और जिसका शासनकाल मुगल शक्ति और कलात्मकता के चरम को चिह्नित करता है। शाहजहां, जिसका मूल नाम राजकुमार खुर्रम था, 1592 में वैभव और शक्ति की दुनिया में पैदा हुआ था। उनके पिता सम्राट जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे। उनकी मां राजपूत प्रिंसी मनमती जहांगीर के दिल में एक विशेष स्थान रखती थीं। बाद में उन्हें बिल्किस मकानी की उपाधि दी गई। जहांगीर के तीसरे बेटे खुर्रम उत्तराधिकारी नहीं थे, हालांकि भाग्य ने उसके लिए अन्य योजनाएं बनाई थीं। छोटी उम्र से ही शाहजहां ने एक गहरी बुद्धि और ज्ञान की प्यास का प्रदर्शन किया। उन्होंने इस्लामी धर्मशास्त्र, दर्शन, साहित्य और युद्ध कला में व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उनके शिक्षकों, महान विद्वानों ने उनके तेज दिमाग को पहचाना और उनकी प्रतिभा का पोषण किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और नेतृत्व के लिए एक स्वाभाविक योग्यता प्रदर्शित की। अपनी शैक्षणिक गतिविधियों से परे शाहजहां ने एक योद्धा और रणनीतिकार के रूप में अपने कौशल का सम्मान किया। उन्होंने अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में भाग लिया, युद्ध कला में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने खुद को एक सक्षम सेनापति साबित किया, मुगल सेना का सम्मान अर्जित किया। आने वाले वर्षों में उनका साहस और सैन्य कौशल उनकी अच्छी सेवा करेगा। मुगल दरबार साजिश और महत्वाकांक्षा का अड्डा था। सिंहासन का रास्ता अक्सर रक्तपात और विश्वासघात से भरा होता था। शाहजहां का सत्ता में उदय कोई अपवाद नहीं था। 1627 में अपने पिता सम्राट जहांगीर की मृत्यु पर वह खुद को उत्तराधिकार के एक कड़वे युद्ध में उलझा हुआ पाया। जहांगीर के पसंदीदा बेटे होने के बावजूद शाहजहां को अपने भाई बहनों और मुगल दरबार के भीतर अन्य शक्तिशाली गुटों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी सौतेली मां नूरजहां अपार प्रभाव और महत्वाकांक्षा वाली महिला ने जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार का समर्थन किया। उसने साम्राज्य के भीतर अपनी स्थिति और प्रभाव को सुरक्षित करने की मांग की। तीव्र संघर्ष और संघर्ष का दौर शुरू हुआ। शाहजहां अपने वफादार सेनापतियों और सलाहकारों के समर्थन से विजयी हुए। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को निर्णायक लड़ाइयों की एक श्रृंखला में हराया, सिंहासन पर अपने दावे को मजबूत किया। वह 1628 में मुगल सिंहासन पर चढ़ा, दुनिया का राजा शाहजहां की उपाधि धारण की। शाहजहां के शासनकाल ने मुगल साम्राज्य के चरम को चिह्नित किया। उनके शासनकाल की विशेषता क्षेत्रीय विस्तार, आर्थिक समृद्धि और कला और संस्कृति का उत्कर्ष था। वह एक चतुर प्रशासक और एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़े स्तर तक विस्तार किया। शाहजहां के शासन में मुगल प्रशासनिक व्यवस्था अपनी दक्षता के चरम पर पहुंच गई। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने वाली नीतियां लागू की। उन्होंने कृषि उत्पादकता को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था।
न्याय के प्रति अपने प्रेम और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति अपनी चिंता के लिए जाने जाने वाले शाहजहां ने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। उन्होंने सड़कों, पुलों और सिंचाई नहरों के निर्माण का काम शुरू किया, जिससे व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिला। उनके शासनकाल को सापेक्ष शांति और समृद्धि द्वारा चिह्नित किया गया था, जिससे उन्हें एक उदार और न्यायप्रिय सम्राट के रूप में उनके शासन के प्रमाण के रूप में शाहजहां की उपाधि मिली। मुगल साम्राज्य अपने शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा। शाहजहां के राज्य में जो 5वें मुगल बादशाह थे, 1628 में तख्त पर बैठे शाहजहां का नाम, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह, सच साबित हुआ। उनके 30 साल के राज में कला, वास्तुकला और संस्कृति का जबरदस्त विकास हुआ। शाहजहां, जो खूबसूरती के पारखी और कला के संरक्षक थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को शानदार बना दिया। उनका राज्य मुगल स्वर्ण युग की ऊंचाइयों का प्रमाण है। शाहजहां की विरासत ऐश्वर्य और भव्यता की कहानियों से जुड़ी है। उन्हें एक विशाल और धनी साम्राज्य विरासत में मिला, जिससे वे महत्वाकांक्षी वास्तुकला परियोजनाओं को शुरू कर सके और कलाओं को अभूतपूर्व पैमाने पर संरक्षण दे सके। उनके राज्य में दुनिया की कुछ सबसे प्रतिष्ठित इमारतों का निर्माण हुआ, ऐसे स्मारक जो सदियों बाद भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। शाहजहां के दरबार का वैभव पौराणिक हो गया, जिसने दुनिया भर के कलाकारों, कवियों, संगीतकारों और विद्वानों को आकर्षित किया। हालांकि शाहजहां का राज चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए एक शासक के रूप में उनकी रणनीतिक कुशाग्रता की आवश्यकता थी। फिर भी इन सब के बावजूद वे शाही वैभव के प्रतीक बने रहे। उनका दरबार सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रकाश स्तंभ था। गहरे प्यार और दुखद नुकसान दोनों से चिह्नित बादशाह के निजी जीवन ने उनकी कलात्मक दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताजमहल, उनकी सबसे स्थायी विरासत, उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के प्रति उनके प्रेम का एक शाश्वत प्रमाण है। शाहजहां का राज भारतीय इतिहास में एक उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। कला और वास्तुकला के उनके संरक्षण ने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत प्रेरित और मोहित करती रहती है, हमें मानव रचनात्मकता की शक्ति और मुगल स्वर्ण युग के स्थायी आकर्षण की याद दिलाती है। वास्तुकला के लिए शाहजहां का जुनून बेजोड़ था। उन्होंने अपने साम्राज्य की कल्पना स्वर्गीय स्वर्ग के प्रतिबिंब के रूप में की थी और उनके वास्तुशिल्प प्रयास इस दृष्टि को साकार करने में सहायक थे। बादशाह के पास विस्तार पर गहरी नजर और सौंदर्य शास्त्र की गहरी समझ थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी भव्य परियोजनाओं के डिजाइन और निर्माण का पर्यवेक्षण किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर पहलू उनके सटीक मानकों को पूरा करे। उनके शासनकाल में फारसी, इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक अनोखा और लुभावनी मुगल सौंदर्य बोध का उदय हुआ। शाहजहां के संरक्षण में कुशल कारीगर, वास्तुकार और शिल्पकार पूरे साम्राज्य से वास्तुशिल्प चमत्कार बनाने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने मकराना से सफेद संगमरमर, पूरे एशिया से कीमती पत्थरों और मास्टर कारीगरों द्वारा तैयार की गई जटिल नक्काशी सहित बेहतरीन सामग्री खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बादशाह की दृष्टि व्यक्तिगत इमारतों से परे थी। उन्होंने बगीचों, फव्वारों और प्रतिबिंबित कुंडों के साथ पूरे परिसरों के निर्माण का काम शुरू किया, जिन्हें शांति और सुंदरता का माहौल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के स्थापत्य चमत्कार केवल शाही भव्यता की अभिव्यक्ति नहीं थे, उनका एक उद्देश्य भी था। उदाहरण के लिए ताजमहल उनकी प्यारी पत्नी के लिए एक मकबरा और उनके शाश्वत प्रेम का प्रतीक दोनों था। लाल किला अपनी भव्य दीवारों और भव्य महलों के साथ मुगल शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। इन संरचनाओं को उन सभी पर मुगल साम्राज्य की महिमा और वैभव को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्होंने उन्हें देखा था। शाहजहां की स्थापत्य विरासत, उनके परिष्कृत स्वाद, उनकी असीम महत्वाकांक्षा और सुंदरता के प्रति उनकी गहरी प्रशंसा का प्रमाण है। उनके स्मारक दुनिया की कुछ सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं के रूप में खड़े हैं, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करते हैं, जो उनके जटिल डिजाइनों, उनके सामंजस्यपूर्ण अनुपात और उनके कालातीत लालित्य को देखने के लिए आते हैं। ताजमहल से ज्यादा कोई भी स्मारक शाहजहां के शासनकाल की स्थापत्य प्रतिभा का प्रतीक नहीं है। अक्सर मुगल वास्तुकला के प्रतीक और दुनिया के 7 अजूबों में से
एक के रूप में जाना जाता है। ताजमहल बादशाह के अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति अटूट प्रेम का प्रमाण है। किंवदंती है कि शाहजहां ने 1631 में उनकी मृत्यु पर अब तक की सबसे शानदार कब्र बनाने की कसम खाई थी। ताजमहल की अलौकिक सुंदरता, इसकी पूर्ण समरूपता, इसके जटिल विवरण और स्थापत्य शैली के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण में निहित है। प्राचीन सफेद संगमरमर से निर्मित मकबरा भारतीय सूरज के नीचे चमकता है। दिन भर इसका रूप बदलता रहता है। 4 मीनारों से घिरा हुआ केंद्रीय गुंबद क्षितिज पर हावी है, जबकि आसपास के बगीचे अपने प्रतिबिंबित कुंडों और ज्यामितीय रूप से संरेखित रास्तों के साथ स्मारक की शांति की भावना को बढ़ाते हैं। ताजमहल का इंटीरियर भी उतना ही लुभावना है। शाहजहां और मुमताज महल के स्मारक केंद्रीय गुंबद के नीचे स्थित हैं, जो जटिल पियत्रा ड्यूरा जड़ाई के काम से सजे हुए उत्तम संगमरमर की स्क्रीन से घिरे हैं। पूरे एशिया से प्राप्त कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, नाजुक पुष्प पैटर्न और कुरान के छंद बनाते हैं, जो मुगल कारीगरों के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करते हैं। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह संगमरमर में एक कविता है, प्रेम के लिए एक स्तुति और शाश्वत भक्ति का प्रतीक है। यह मुगल साम्राज्य की कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियों की एक कालातीत याद के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर के आगंतुकों को अपनी सुंदरता, अपने इतिहास और अपनी स्थायी भावनात्मक प्रतिध्वनि से आकर्षित करता है। मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, खूबसूरती और दिमाग दोनों में ही लाजवाब थीं। वो एक पर्शियन खानदान से थीं, जो अपने तहजीब और संस्कृति के लिए जाने जाते थे। उनका खानदान मुगल सल्तनत के सबसे ऊंचे तबके से जुड़ा था। छोटी उम्र से ही मुमताज बहुत होशियार, दयालु और इतनी दिलकश थीं कि जो भी उनसे मिलता बस देखता ही रह जाता। उन्हें क्या पता था कि वो शाहजहां 5वें मुगल बादशाह की सबसे प्यारी बेगम बनेंगी, और दुनिया के सबसे मशहूर प्यार की निशानी की वजह भी। उनकी जिंदगी हालांकि बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, उस खूबसूरत इमारत के साथ जो उनके गहरे प्यार की गवाही देती है। मुगलों के बड़े दरबार में जो रौनक और शानो शौकत से भरा था, उनकी पहली मुलाकात हुई। शाहजहां, जो उस वक्त खुर्शीद नाम के एक युवा राजकुमार थे, मुमताज की खूबसूरती, अक्लमंदी और नजाकत पर पैदा हो गए। 5 साल तक चले उनके प्यार में शायरी, संगीत और साझा सपनों ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। 1612 में बादशाह जहांगीर के बेटे शाहजहां ने मुमताज महल से शादी कर ली। ये रिश्ता प्यार, इज्जत और गहरे समझ पर टिका था। मुमताज, जो काफी अक्लमंद और राजनीति में भी माहिर थीं, शाहजहां की सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गई। वो उनके साथ लड़ाइयों में भी जाती, उन्हें अच्छी सलाह देती और हमेशा उनका साथ देती। उनकी मौजूदगी दरबार की भागदौड़ में शाहजहां के लिए सुकून का सबब थी। लेकिन उनकी प्रेम कहानी का दुखद अंत 1631 में हो गया, जब 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। शाहजहां बहुत दुखी हुए। वो गहरे गम में डूब गए और उनका गम पूरे मुगल साम्राज्य में गूंज उठा। मुमताज के लिए अपने अमर प्यार की निशानी के तौर पर उन्होंने एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा कि ये इमारत उनके प्यार की मिसाल, मुमताज की खूबसूरती का प्रतीक और उनके गम की गहराई का इजहार होगी। ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, एक ऐसा काम जिसने अगले 20 सालों तक शाहजहां के हर ख्याल और संसाधन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुमताज के लिए शाहजहां के अटूट प्रेम का प्रमाण ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। 20,000 से ज्यादा कुशल कारीगर, आर्किटेक्ट और मजदूर पूरे भारत, पर्शिया और ऑटोमन साम्राज्य से बुलाए गए। राजस्थान से सफेद संगमरमर, चीन से पारदर्शी जेड और श्रीलंका से चमकते नीलम जैसे सामान 1,000 से ज्यादा हाथियों के बेड़े से लाए गए। ताजमहल का डिजाइन, जो पर्शियन, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला का मेल है, मुगल साम्राज्य की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रमाण है। इसका मुख्य गुंबद, जो इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, 240 फीट की ऊंचाई तक जाता है, जो शाहजहां के दिल में मुमताज के ऊंचे मुकाम को दर्शाता है। 20 साल से ज्यादा के निर्माण के बाद ताजमहल आखिरकार 1653 में पूरा हुआ। लेकिन शाहजहां का राज खत्म होने वाला था। उनके बेटे औरंगजेब ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अपने पिता को कैद कर लिया और खुद को बादशाह घोषित कर दिया। कहते हैं कि आगरा के लाल किले में कैद शाहजहां अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ताजमहल को देखते हुए बिताते थे। उनका दिल प्यार, बिछोह और पछतावे से भरा हुआ। 1666 में जब उनकी मृत्यु हुई
तो उन्हें अपनी प्यारी मुमताज के बगल में दफनाया गया। उनका आखिरी आरामगाह हमेशा के लिए उस इमारत में समा गया जिसने उनके प्यार को अमर कर दिया। ताजमहल आज भी सिर्फ एक वास्तुकला का चमत्कार ही नहीं, बल्कि प्यार, बिछोह और यादों की ताकत का एक अमर प्रमाण है। Yeah.